गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका रिव्यू विद आकाश शर्मा में। और आज जो हम मूवी का रिव्यू लेके आए हैं वो है केरला स्टोरी। और इसी के साथ हम इस मूवी के स्टार कास्ट और जो भी डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ के अंदर हम यहाँ पे सेकंड में इसको कितने स्टार्स देने चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर जो मूवी का कंप्लीट प्लॉट है उसके बारे में बात करेंगे। सो और साथ के अंदर लास्ट में जो कंट्रोवर्सी है वो वर्थ है या नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो अगर मैं मूवी की स्टार कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, मूवी के स्टार कास्ट बहुत सिंपल है। आदा शर्मा मेन लीड रोल में है, उसके साथ में तीन और लड़कियां हैं। योगिता बेलानी भी है, सोनिया बेलानी भी है, सिद्धि रानी भी है। सो एक तरह से चार लड़कियों का इसके अंदर स्टार कास्ट ली गई है। और साथ में यह इसको डायरेक्ट किया सुदीपो सेन ने और रिटर्न लिखा है सूर्यपाल सिंह। सुदीपो सेन ने ही लिखा है, तो बिल्कुल अमृतलाल शाह का भी इसमें राइटिंग में हाथ है। सो इस तरह से मूवी एक बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट के साथ है। उसके अलावा अदर कास्ट भी है इसके अंदर, जैसे देवदर्शनी भी है और विजय कृष्णन, प्रणय पचौरी। सो इस तरह से काफ़ी अच्छी स्टार कास्ट इसके अंदर बनाई गई। सो मेन इसके प्लॉट पे आते हैं कि क्या है मत मूवी के अंदर और ऐसा क्या है कि लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, क्या बातें हैं। तो मूवी का प्लॉट स्टार्टिंग से ही आपको सीरिया ले जाता है। सीरिया में किस तरह से वहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जो अदा शर्मा है, जो यहाँ पे शालिनी बनी है, जो लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाती है, फातिमा वहाँ में बन जाती है, तो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही है। और ट्रैवलिंग के दौरान ही और किस तरह की वहाँ की लाइफ है सीरिया में, किस तरह से वहाँ लोगों को मार दिया जाता है विदाउट एनी इश्यूज़, तो वो सब चीज़ें दिखाई गई। सो मूवी का स्टार्ट वहाँ से है। और फिर साथ के अंदर फिर आ, ये भी उसके पहले मूवी का एक जो स्टार्टिंग पॉइंट जो सबसे अच्छा है, जो हमेशा हम ट्रेलर्स में भी देखते हैं कि वो अरेस्ट हो चुकी है यूएन नेशनल्स में और आर्मी उनसे इंटरोगेट कर रही है, वो सब चीज़ें पूछ रही है, तो वो अपनी बैक जर्नी वहाँ के हिसाब से बता रही है। तो एक ही कहानी के अंदर आपको बैक मतलब जो भी है कि आपको एक पुराने टाइम की चीज़ें और एक तरह से फ्लैशबैक में कहानी चल रही है, फ्लैशबैक के अंदर भी एक फ्लैशबैक है। सो इस तरह के दोनों चीज़ें हैं और एक कनेक्टिंग डॉट बनाया गया है कि इंटरोगेशन के दौरान सारी चीज़ें आ रही है सामने। सो मूवी आगे शुरू होती है। एक लड़की है केरला में और केरला की खूबसूरती बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और कितना वहाँ पे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है वो कितने अच्छे से फॉलो हो रही है और काफ़ी अच्छा जो है स्टेट है। और वहीं पर एक लड़की है शालिनी, अपनी मदर के साथ रह रही है और उनके घर में फादर की डेथ हो चुकी थी, तो मदर और उसकी दादी थी। और साथ के अंदर देखा जाए तो वो पूरी अपने वेल विशिंग के साथ अपने घर में अच्छे से बॉन्ड हुई, सब रिलीजियस थिंग्स और अच्छे प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं। और साथ के अंदर फिर उसकी मदर उसको एक नर्सिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट में भेज देती है, जो वहाँ के नेशनल नर्सिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो वहाँ पे जाके जो एक दिखाया गया है कि एक तरह से मिडिल क्लास इंसान किस तरह से अपनी फैमिली को लेके सोचता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूट में भेजता है। सो ये जो एक पार्ट है ये 99% लोग इसे कनेक्ट करते हैं कि जो भी अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए या कहीं भी भेज रहे हैं, तो वो एक कॉलेज में जा रही है, तो इस तरह से यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। सो होता क्या है कि आप आगे देखते हैं तो ये तीनों दोस्त वहीं पर ही मिलते हैं और यहीं से उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड शुरू होता है। तो उनके साथ में इनकी एक और दोस्त भी आती है, तो एक तरह से चार एसोसिएट्स हो जाते हैं और इनके रिलीजियस डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। कोई क्रिश्चियन है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई मुस्लिम है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के। सो कहानी के अंदर ये है कि दो पॉइंट चल रहे हैं। एक तरफ सीरिया में जो शालिनी फंस गई, तो उसकी लाइफ वहाँ पे कैसे चल रही है वो पैरेलल में चल रही है, उसमें वहाँ पे क्या उसके ऊपर मुसीबत आ रही है और किस तरह से आतंकवादी अपने वाइफ को या फिर उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आ रही हैं। पैरेलल में ये भी चल रहा है कि
कि यहाँ पे क्या स्थिति है, जब स्टार्ट हुई थी लाइफ की, तो उसमें क्या 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 वो किस तरह से ब्रेन वॉश हुई है, या फिर आपको कहा जाए तो किस तरह से सिनेरियोस क्रिएट हुए हैं। सो उनकी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने किस तरह से उनको धीरे धीरे करके आगे दूसरे फील्ड्स में करते हुए ली गई है। और काफ़ी सारी चीज़ें, एक इंसिडेंट्स हैं जो रिलेट करते हुए जाते हैं कि कैसे आप जब अपने चीज़ों के अब रिगार्डिंग अनअवेयर होते हो, आपको फैक्ट्स नहीं पता होते, तो आप किस तरह से आ जाते हो। जैसे एक सीन था कि भाई खाने से पहले प्रेयर करनी चाहिए, तो ऑलमोस्ट सभी धर्मों में ये प्रेयर्स होती है। तो बट द गर्ल हु बिलोंग्स टू हिंदू, तो उसको इतना अवेयरनेस नहीं था कि इसमें भी प्रेयर होती है। सो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अनअवेयरनेस की तरफ भी जाती है। तो हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे भगवान को ग्रीट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें ठीक है। थोड़ा सा एक अवेयरनेस का आपको एक पॉइंट है। और साथ के अंदर मूवी इससे आगे बढ़ती रहती है, सीरिया की स्टोरी अपने आप चल रही है, वहाँ पे किस तरह से जुल्म ढाए जा रहे हैं, कैसे कन्वर्जेंस, फोर्सफुल कन्वर्जेंस हो रहे हैं, और कन्वर्जेंस के बाद वो लोग कैसे मूव कर रहे हैं। तो ये कहानी उसको दर्शाती हुई एक अपने एंड पे जाती है, और किस तरह से जो उसे आदर्श शर्मा वो स्केप होती है वहाँ से, तो वो पूरी एक जर्नी दिखाई है। सो 3 लड़कियों की कहानी है, तो 3 लड़कियाँ जो थी वो किस तरह से शिकार होती है इसका। कोई एक लड़की होती है जिसके अंदर उसको ड्रग एडिक्ट हो जाती है, फिर दे ब्लैकमेल की तरफ चली जाती है, जो भी उसका बॉयफ्रेंड उसको ब्लैकमेल करता है, तो उसकी लाइफ अलग हो जाती है। लास्ट में बहुत ही बुरा अंत भी होता है उसके साथ। और साथ में एक और थी इसकी फ्रेंड, उसके वो बिल्कुल इन चीज़ों में नहीं जाना चाहती, वो बहुत अच्छी तरह से अपने धर्म और सब को मानती है, वो क्रिश्चियन थी, बट फोर्सफुली कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ भी बहुत बुरा होता है। तो इस तरह से 3-4 स्टोरी है। तो अगर मैं स्टोरी बढ़ते हुए अगर आगे जा रही है, तो स्टोरी का एंड ही इसकी तरफ ही है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेलिंग मिल जाएगी कि भाई किस तरह का क्या है, और क्या चल रहा है, क्या माइंडसेट रहता है, और किस तरह से ताकतें काम करती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। सो अभी मैं मूवी की एक जो मेन चीज़ है उसमें आता हूँ कि इसको स्टार रेटिंग है। सो मूवी को आप 5/5 देना चाहेंगे। बाकी पिछली मूवी कश्मीर फाइल्स से काफ़ी अच्छी थी, सो इट्स अ वेरी गुड वॉच। सेकेंडली, मूवी के अंदर अभी तक जो मैं पॉइंटर्स बोल रहा हूँ वो डिस्कस नहीं हुए हैं। इसके अंदर कहानी जो ली गई है वो बहुत अलग है। मतलब मूवी का जो मूवी, अगर हम सिर्फ मूवी की बात करते हैं, मूवी को इतना प्रॉपरली बनाया गया है कि मतलब जस्ट एज ए माइंडसेट मैं सोच रहा था यार वही यूजुअल चीज़ें हम लोग जो न्यूज़ में देखते हैं, और वही चीज़ें हमें वहाँ जाके देखनी, तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग स्टोरी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, कौन जाएगा देखने, ये सब वही चीज़ें दिखाने की। काफ़ी सारी चीज़ें तो टीजर और ट्रेलर से क्लियर हो गई थी कि भाई इस सब्जेक्ट पे, तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि भाई क्यों जाएँ, क्या है। तो पर मैं वहाँ पे गया, मैंने मूवी की जब स्टार्टिंग देखी, इतना खूबसूरत एक सॉन्ग आता है, उसको इतना अच्छे से पिक्चराइज किया गया, एक जर्नी दिखाई गई है। हालांकि सारी शूटिंग लद्दाख में हुई है, बट बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो और एक साथ ऐसा नहीं है कि मूवी में एक की कहानी दिखाई गई है, जो वो फिगर्स भी बोल रहे हैं 32,000 समथिंग का, तो वो रिलेटेबल कहाँ जाके हो रहा है कि वहाँ पे बहुत कंट्रीज से लड़कियाँ आई थी, जो यूरोप से, यूके और अमेरिका, बहुत सारी जगह से वहाँ पे लड़कियाँ आई थी। तो वो सब चीज़ों को देखते हैं, और किस तरह से उन पर इतने अत्याचार होते हैं और वो डेथ हो जाती, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर अच्छे से दिखाई गई है। और साथ के अंदर वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे जो औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये किसी ने लिपस्टिक लगा ली तो उनका हाथ काट दिया और उनके पति को मार दिया, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और किसी को भी रास्ते चलते अगर कोई अकेली औरत दिखी तो उसको बेच दिया, तो वो चीज़ें जो सीरिया और उन कंट्रीज़ में हो रही वो भी अच्छे से दिखाएं। अपने धर्म को किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है। जैसे आपने ये भी देखा होगा, फ़ोन के लिए, जो फ़ोन उस टाइम पे था ही नहीं, उसको भी कहते हैं कि यार ये गलत है, इसको रखना ऐसा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मॉडिफाइड हैं, तो वो सब चीज़ें आती हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये सब चीज़ें। तो मूवी का जो एक बनाने का तरीका है वो इतना क्लियर शॉट है कि यार कैसे मूवी को एक सीरिया की स्टोरी को करना है, कैसे एक इंडिया की स्टोरी को कनेक्ट करना है, और साथ के अंदर कैसे ब्रेन वॉश वगैरह या कैसे ताकतें काम करी, वो सारी चीज़ें दिखानी है। या फिर साथ के साथ
ये दिखाना है कि क्या क्या इंस्टेंस हुए, क्या 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 चीज़ें हुई, उसको दिखाना है। तो एक तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन और एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातों के साथ ये मूवी कंप्लीट बनती है। सो ऐसा नहीं है कि भाई सब्जेक्ट से लगता है कि भाई ऐसा है वैसा है, बाकी मूवी बहुत ही क्लियर साउट है। मतलब मूवी मूवी की तरह बनाई गई है और बहुत हर एक चीज़ को वैसा ही मूवी की तरह दिखाया गया। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और इतनी ज़्यादा नज़रें आपकी हॉल में स्क्रीन पे रहती है। आपको इंटरवल भी आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि ये भी क्यों आया, मतलब। और कई बार तो ऐसा लगेगा कि यार वापस देखें इस मूवी को, ऐसा करें, क्योंकि बहुत मूवी की एक बात है कि बहुत कनेक्टिंग मूवी लगती है कई बार। और में जो अत्याचार हुए वो सबको भी दिखाया, तो काफ़ी सारे लोग इससे रिलेट करें। तो ये मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों इतने लोग इसके ऊपर जा रहे हैं, क्या है, क्या देख रहे हैं। तो मूवी अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, मूवी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बनाने का तरीका, पॉइंट को रखने का तरीका, फ्लैशबैक की स्टोरीज़ को दिखाने का, पेरेंट्स पे क्या बीत रही है उनके, माँ बाप को पेरेंट्स के साथ क्या कनेक्ट होता है उसका तरीका, कैसे वो अपने जो रिलीजियस बाउंड्रीज है उससे निकल जाती है, उनको अपनी चीज़ें ख़राब लगने लग जाती है। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो देखने पे ही आपको एक अच्छा आपको दिखेगा, वो सारी चीज़ें तो आप वहाँ पे फील कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मूवी को बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही प्यारा है। मतलब जो जो शूट हुआ है वो बहुत प्रॉपर है, डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें इसको एक अच्छा बनाती हैं। तो मैं इसको 5/5 स्टार दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद कोई ब्यूटीफुल पिक्चर आई है जो शुरू से एंड तक आपको बांधे रख रही है, देख मतलब आपकी नज़रें स्क्रीन से नहीं हट रही, और आप जो वो फील करते कि जिनके साथ गलत हुआ उनका उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगी मूवी। आप ऐसा नहीं है कि भाई और मूवीज़ देख के आप हंसते खेलते बाहर आते हैं, या फिर आपको एक बहुत अच्छा माइंड, बाकी आपको इम्पैक्टफुल लगेगी कि यार देखा एक ऐसा मोर ऐसे डॉक्यूमेंट्री और इस तरह की चीज़ें देख के आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको हार्श फील होगा, मतलब दुख होएगा अंदर से। मतलब जो आपको आप देखा होगा काफ़ी सारे लोगों ने जो इस पे कमेंट किए, वो उनको अंदर से फील हुआ है ये सब फील। तो ओवरऑल इसको किसी भी चीज़ की तरफ ना परसेप्शन लेते हुए, बाकी ये चीज़ है कि कई लोग मिसयूज़ करते हैं रिलीजन का, और अपने ये टेररिस्ट जो भी है उसको कायम करने के लिए। तो ये मूवी उसी की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, और ये मूवी ग्लोबल मूवी की तरह होनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि ये इंडिया के हिसाब से ग्लोबल में जिस तरह से चल रही चीज़ें तो उसको भी डिपेक्ट करती है। सो मे बी ये फ्यूचर में और भी आगे जाएगी, तो सारे जहाँ पे भी एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है कि भाई यू हैव टू बी टेकन केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और सबसे अच्छी बात है कि मैं नहीं मानता कि इसे कंट्रोवर्सी जस्टिफाई करता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी वहाँ पे होती है कि भाई कोई चीज़ गलत है या फिर कुछ ऐसा। अगर किसी एक के साथ या दो के साथ भी ऐसा कुछ गलत हो रहा है कहीं पे मोहल्ले में कुछ भी, और गलत इंटेंशन के साथ चीज़ें की जा रही, तो वो चीज़ें दिखाना आई डोंट थिंक ये बुरा है। और इससे एक अवेयरनेस ही बढ़ा रही है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि सुसाइड बॉम्बर्स और ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ट्रेंड आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, कई बार बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती हैं। तो आज के ज़माने में वक्त बदल रहा है, तो टेरर का भी फॉर्म और सब कुछ बदल रहा है। सो इस तरह से मूवी एक ब्यूटीफुली मेड है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट करती है। और एक लास्ट में एक पॉइंट बोलूँगा कि आपको लगेगा कि आप एक कहानी देखने जा रहे हो, आपको एक ही कहानी बताई, बाकी आपको वहाँ पे 3-4 चीज़ें देखने को मिलेगी, 3-4 कहानियाँ देखने को मिलेगी, और सब कहानी अपने आप में थोड़ी ब्रूटलिटी की तरफ भी जाती है। आपको रोना भी आ जाएगा काफ़ी सारे सीन में, आप इमोशनल कनेक्ट हो जाओगे, और तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ऐसा नहीं कि मूवी जो दिख रही है वैसी मूवी बहुत कुछ है। जब आप हॉल में बैठते हो मूवी को देखते हो तो आप रिलेट कर पाते हो कि यार ये तो अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, या फिर अलग ही चीज़ें हो रही है। तो वो एक जो एक बहुत टाइम बाद एक जो कनेक्ट फील होता है, या जिस सीरियसनेस से मूवी देखते हैं और जिस सीरियस चीज़ों के लिए सिनेमा मशहूर है वो चीज़ दिखती है कि जिस क्या सिनेमा में पावर होती है, क्या चीज़ होती है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग स्पिट स्टोरी सुनते हैं, हम ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शोरों से उठेंगे तो अखबार में और आपको हर जगह मिल जाएगा ये देखने को कि यार ये इंसिडेंस हो गया। और मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी यार ये तो हाँ ये तो नॉर्मल है, तो रोज़ ही सुन रहे हैं, वो परेशान हो रहा है, उसके साथ ये गलत हो गया, कोई लड़की के साथ ऐसा हो गया,
या कोई बलात्कार हो गया या फिर किसी को छेड़ दिया, तो ये रोज की कहानी है यार, इसमें क्या नया है, मतलब आपको खुद को इसमें कुछ नया, बाकी नया कुछ की बात नहीं होती है यहाँ पे। जिस ब्रुटलिटी के साथ, इस चीज़ों के साथ, और कई चीज़ें जो ऐसी हो रही है दुनिया में जिसके हमको रीजंस नहीं पता कि भाई वो क्या है, हम सीधा जाके एक स्टेटमेंट दे देते हैं यार नहीं ये लड़की थी और ये बन गई। बाकी यार मैंने जो फील किया है, एक सिंपल सी लड़की है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी लेना देना नहीं, बहुत सिंपल से भाई अपना ज़िंदगी जी रही है, अपने माँ बाप के साथ है जैसे रह रहे, वो लड़की जाके एक टेररिस्ट बन जाती है, वो भी खूंखार टेररिस्ट। तो वो जो जर्नी है वो बहुत ही, मतलब आपको एंड तक आप बस यही सोचते रहोगे यार ये ऐसा कैसे हुआ। तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें पिक्चराइजेशन की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार बहुत हटके हैं, तो इसमें लोग जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि भाई ऐसा दिखाया है वैसा दिखा, बाकी इसके अंदर वो थॉटफुल रीजंस दिखाए हैं कि जिसकी वजह से एक इंसान की लाइफ चेंज होगी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और जो कंट्रोवर्सी चल रही नंबर्स को लेके, देखो नंबर्स मैं मान सकता, नंबर्स कम ज़्यादा है कुछ भी हो सकते हैं, बाकी यार जितने लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें हुई है, और इसके अंदर एक जो लोग जिसके ऊपर बात करें, शालिनी की स्टोरी नहीं, अदर 2 या 3 स्टोरीज और हैं जो तो आपको रोज़ आप सुबह अखबार उठाओगे या न्यूज़ चैनल देखोगे तो आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा कि ये तो हो ही रहा है। और पिछले मतलब 1-2 साल में आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिखेगी इस तरह की। तो वो चीज़ें आपसे आप रिलेट कर पाएंगे कि यार क्या लड़के पे बीतती। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ की कहानी बहुत सारे पैरामीटर्स पे भी है, और तो आप मूवी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेगी। और एक अवेयरनेस फैलाना है इसका मोटिव, या फिर एक आपको जो भी अगर गलत ताकतें काम कर रही चीज़ें पे तो उसके रिगार्डिंग है, तो वो सब चीज़ों के लिए मूवी इज़ अ गुड वॉच, और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ देख सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ गलत सीन्स वगैरह शूट आउट जो नहीं किए गए हैं कि भाई बहुत अपनी फैमिली के साथ देखने में ऑकवर्ड फील करो। इट्स शोइंग इट्स सम पार्ट ऑफ द रियलिटी दैट इज़ फाइन, कि भाई वहाँ पे सीरिया में किस तरह से अत्याचार हो रहा है, सेक्स स्लेव्स क्या होता है, ये होता है, तो वो सब चीज़ें बताएगी इसके अंदर। सो ऑलमोस्ट मूवी बहुत एक अच्छा वॉच है, आप जाइए देखिए, और बहुत अच्छा एक सिनेमा आपको देखने को मिलेगा बहुत लंबे टाइम बाद। और अब पता ही नहीं चलेगा कि भाई 3 घंटे जो भी मूवी का ड्यूरेशन है वो कैसे निकल गया। सो इट्स अ वेरी गुड वॉच, और अभी तो थिएटर्स में है तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। और जो थिएटर में आई थिंक फील कनेक्ट होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त है मूवी का। सो आई होप आपको आज का रिव्यू हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। सो आपको इसी तरह के कंटेंट आते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड यू हैव अ ग्रेट डे अहेड।